साथ ऑक्सीजन की कालाबाजारी केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान नवनीत कालरा के 3 रेस्तरां खान चाचा, नेगाजू और टाउन हॉल से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे और ऐसा संदेह था कि वो अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़कर चला गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोविड-19 के इलाज में महत्वपूर्ण चिकित्सकीय उपकरण है। दरअसल इस मामले की शुरुआत 6 मई को हुई थी, जब लोधी थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन से मंगाए गए थे और मनचाहे दामों पर जरूरतमंद लोगों को बेचा जा रहा था। 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बेचा जा रहा था। कालरा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। ऑक्सीजन कालाबाजारी के केस में गिरफ्तारी हुई है। कालरा के रेस्टोरेंट से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे। उसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। एक तरफ आशंका इस बात की जाहिर की जा रही थी कि परिवार समेत वो दिल्ली छोड़ चुका है, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, साउथ दिल्ली की पुलिस जो है पिछले काफी समय से तलाश कर रही थी, लेकिन ये मामला जो है काफी संगीन था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। लेकिन साउथ दिल्ली पुलिस जो इस मामले की शुरुआती तफ्तीश कर रही थी, उसे अचानक इस मामले में कुछ इनपुट्स मिले कि नवनीत कालरा गुड़गांव में जो है वहां पे एक फार्म हाउस में छुपा हुआ है और वो एक अपने रिश्तेदार के फार्म हाउस में छुपा हुआ है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मैदानगढ़ी थाना पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची और उसे वहां से गिरफ्तार किया गया और देर रात में तकरीबन 1 बजे के लगभग में उसका मेडिकल टेस्ट एम्स अस्पताल में करवाया गया और उस टेस्ट में एक अलग से एक कोरोना जांच का भी टेस्ट करवाया गया है, जिसका रिपोर्ट आज दोपहर तक आ सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नवनीत कालरा जो जिसकी तलाश जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से की जा रही थी, जो एक बहुत ही चर्चित रेस्टोरेंट जो खान चाचा रेस्टोरेंट में बकायदा जिस तरह से बकायदा देखने को मिला था कि वहां पे 95 से ज्यादा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो बरामद किया गया था। और पूरे साउथ दिल्ली की बात करें तो सिर्फ लोधी रोड थाना इलाके से बकायदा तकरीबन 550 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किया गया था, जिसमें कि कालाबाजारी का एक आरोप लगा था, वो काफी गंभीर आरोप लगा था। ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद बैठक करेंगे। यहां से 1 बजे सहारनपुर जाएंगे, वहां भी निरीक्षण और बैठक का कार्यक्रम है। कोरोना को देखते हुए सीएम के आगमन के पहले ही अधिकारी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:20 पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां 1:30 बजे कार से सर्किट हाउस पहुंचेंगे और 2 बजे तक का इनका समय आरक्षित किया गया है। 2 बजे सीएम कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 15 मिनट रोकने के बाद वो वापस 2:25 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां वो जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही मंडल के अन्य जनपद के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 3:45 बजे मीडिया को ब्रीफ करेंगे। 4 बजे से 4:30 बजे तक का समय स्थानीय भ्रमण के लिए रखा गया है। 4:30 बजे वायुसेना स्टेशन सरसावा और वहां से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। तो यूपी में कोरोना कंट्रोल के लिए सीएम योगी खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। कोरोना से निपटने के लिए जमीन पर क्या इंतजाम किए गए हैं, उसकी हकीकत को जानने के लिए वो खुद ही जगह जगह जा रहे हैं, जिलों के दौरे कर रहे हैं। कल भी सीएम पश्चिमी यूपी के 3 जिलों के दौरे पर थे। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और कई निर्देश भी दिए थे। मेरठ में मुख्यमंत्री ने पुलिस कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के साथ ही बिजौली गांव की जनता के साथ संवाद भी किया। इसके अलावा सीएम योगी ने नोएडा और गाजियाबाद का भी दौरा किया और दोनों जिलों में कोरोना कंट्रोल को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं कल सीएम योगी ने 3 जिलों के दौरे के बाद क्या कुछ कहा था, चलिए हम आपको वो भी बताते हैं। सीएम योगी ने कहा था कि ब्लैक फंगस को लेकर हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा
उनकी 10 बड़ी बातों में दूसरी बड़ी बात यह थी कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बच्चों के लिए 38 जिलों में पहले से ही अस्पताल बनवाए जाएंगे। दूसरी लहर के लिए 5 मई से तैयारी शुरू कर दी गई थी। 58,000 ग्राम पंचायतों में टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। इस बात की जानकारी भी उनकी तरफ से साझा की गई। एक्सपर्ट से बात को गलत साबित किया। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी दिया गया। इसके अलावा गांव की पंचायत में ही वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को ग्राम पंचायत में ही वैक्सीन लग पाए। अंतिम संस्कार के लिए पंचायतों में 5,000 रुपए भी दिए गए हैं। उन्नाव में गंगा में मिले शव नॉर्मल डेथ के लोगों के हैं। ये जानकारी भी उनकी तरफ से मीडिया के साथ साझा की गई। इस घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं वह आए हैं 10,600 और एक्टिव केस वह घट करके अब आए हैं 1,63,000 तक। यानी हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अकेले मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ मामले आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें प्रदेश और देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को रखा गया है। ये सभी ग्रुप इन सभी मुद्दों पर चर्चा करता है। सेकेंड वेव कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं, थर्ड वेव में हमें क्या करना है, ब्लैक फंगस के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। कल उत्तर प्रदेश ने इसकी एक एडवाइजरी पूरे जनपदों में जारी कर दी है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम हम लोगों ने फेज वाइज 18+ के लिए फेज वाइज प्रारंभ किया है। पहले 9 जनपद जो सर्वाधिक एक्टिव केसेस जहां थे, पॉजिटिविटी ज्यादा थी, उन पे किया। फिर सभी नगर निगमों में हमने इसको लागू किया। अब सभी नगर निगमों के साथ ही हर कमिश्नरी मुख्यालय पर भी हम लोग कल से 23 जनपदों में 18+ का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। 3 जिलों के दौरे के दौरान सीएम योगी मेरठ के बिजौली गांव भी गए, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। सीएम योगी ने उनसे कोरोना से निपटने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजामों के बारे में चर्चा की। सीएम योगी ने यहां पर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया, उनसे बातचीत की, पूछा कि सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसका फ़ायदा उनको मिल पा रहा है या नहीं। गांव में कोविड नियंत्रण को लेकर जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, सीएम योगी ने ऑक्सीजन प्लांट का भी बारीकी से निरीक्षण किया। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी के कोविड मरीजों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी सरकार मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी। दरअसल कोविड मरीजों के नेगेटिव होने के बाद भी कुछ मरीजों को परेशानी होती है, जिनको इलाज की ज़रूरत होती है। इस दिक्कत को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जिन मरीजों को कोविड के बाद किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, उनके इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया है ताकि मरीजों को फ्री में इलाज मिल सके। सीएम योगी ने मेरठ के बाद गाजियाबाद का भी दौरा किया। यहां पर उन्होंने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया, यहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। सीएम ने साफ किया कि कोविड काल में लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार ने कोविड से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं और पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। सीएम ने गाजियाबाद में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। सीएम ने भरोसा दिलाया कि तीसरी लहर और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं।
नोएडा यूपी का पहला शहर बन गया है जहां पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है। यहां के डीएलएफ मॉल और ग्रेटर नोएडा स्टेडियम को ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहां जाकर कार में बैठे बैठे ही कोरोना का टीका लगवाया जा सकता है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। इसी के साथ नोएडा यूपी का पहला शहर बन गया है जहां पर इस तरह की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा का फायदा यही है कि आप कार में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG आज 17 मई से मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज सुबह 10:30 बजे इस एंटी कोविड ड्रग के पहले बैच को लॉन्च करेंगे। सत्रह मई की सुबह देश के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। ये उम्मीद की रोशनी जगाई है डीआरडीओ ने। दरअसल आज डीआरडीओ की दवा 2DG लॉन्च होगी और इस दवा को बनाने वाली डीआरडीओ की टीम का दावा है कि ये कोरोना की लड़ाई में कारगर है और साथ ही ये ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती मरीजों का इलाज तेजी से करती है। डीआरडीओ की एक लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG को हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर तैयार किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज सुबह 10:30 बजे इस एंटी कोविड ड्रग के पहले बैच को लॉन्च करेंगे। जल्द ही दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इस दवा की लगभग 10,000 खुराकें उपलब्ध हो जाएंगी। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट जिसको 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। आपको बता दें कि दवा पानी में घोलकर पीने वाली है। ये एक शैशे में पाउडर फॉर्म में मिलेगी। इसे पानी में घोलकर मरीजों को दिया जा सकता है। ये दवा वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर जम जाती है और वायरस सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन को रोककर वायरस को बढ़ने से रोकती है। डीआरडीओ ने दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जिन कोरोना मरीजों को ये दवाई दी गई उनकी RT-PCR रिपोर्ट जल्द निगेटिव आई है, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। डीआरडीओ ने बताया कि इसे बेहद आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, इसलिए पूरे देश में 2DG जल्द ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी क्योंकि इसमें बेहद जेनेरिक मॉलिक्यूल हैं और ग्लूकोज जैसा ही है। यानी कि 2 वैक्सीन की कामयाबी के बाद देश ने एक और सफलता हासिल कर ली है 2DG के रूप में, जो कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को और भी मजबूती देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात करते एक बड़ी खबर की। बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। सुबह 5 बजे मेष लग्न में खुले हैं बाबा के कपाट। विधि विधान से बाबा के कपाट खोले गए। तड़के 3 बजे से ही पूजा शुरू हो गई थी। कोविड नियमों के तहत कपाट खोले गए हैं। सिर्फ रावल तीर्थ पुरोहित ही पूजा में शामिल हुए। केदारनाथ में पहली पूजा पीएम मोदी की ओर से हुई है। 11 क्विंटल फूलों से बाबा के दर को सजाया गया है। अभी भक्तों को केदारनाथ जाने की अनुमति फिलहाल नहीं है। कोरोना महामारी ने लोगों को इतना डरा दिया है कि अब डर कर लोग देवी देवताओं की पूजा करने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वाराणसी में गंगा घाट पर कोरोना महामारी को देवी बनाकर पूजा की जा रही है। वाराणसी के गंगा घाट पर महाव्रत।
कोरोना से बचने के लिए आराधना। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग किस कदर डरे हुए हैं। इस महामारी से मुक्ति चाहते हैं और इसके लिए सुबह शाम काशी में पूजा हो रही है। कोरोना को भगाने के लिए 21 दिन का महाव्रत रखा है और काशी के घाट पर हाथ जोड़कर इस संकट से उबरने के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अरे ये जो आदमी मरा जिया तो महामारी चलल बा तो वही ये सब लोग करत था, हम लोग एक मुँह से कर रहे हैं। अच्छा, कि कैसो माई चल जाए, ये सब शांति हो, बाल बच्चा सबका सुखी रहे, हम लोग का सुखी रहे। मान्यता ये है कि जो ये महामारी हो रही है जी, जो इतने लोग मर रहे हैं, इसी कारण देवी देवता को मनाया जा रहा है कि पूजा करने से कुछ कम हो जाए। 8 दिन पहले कुछ महिलाओं ने गंगा घाट पर पूजा पाठ शुरू किया था। धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ती गई। इस वक्त घाट पर 20 से ज्यादा महिलाएं देवी पूजा करती हैं। ये 8 दिन हो गया है, अभी एक मैंने 13 दिन और करेंगे। अच्छा, 13 दिन और करेंगे। 21 दिन पूरा होगा तो फिर वही पूरी उड़ी चढ़ा कर हम लोग वही दिन से मिलते। इन महिलाओं को विश्वास है कि मां गंगा और देवी देवता इस संकट से उबारेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर कोरोना को देवी बनाकर पूजा हो रही है ताकि वो खुश होकर चली जाएं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।